हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो है यूपीएससी सीएमएस आफ्टर एमबीबीएस वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट जॉब मेडिकल ऑफिसर आफ्टर एमबीबीएस, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन भी हो रहा था, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे थे कि मैम क्या डिफरेंस है। एंड क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हम मिडिल क्लास के बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया है, हमें एमबीबीएस सीट मिल गई है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वट आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है। और आपको जो लिमिटेड नॉलेज रहता है ना, देखो जो हाई क्लास के बच्चे हैं उनको पहले से अपना सेट होता है, उनको पता होता है हु आर वेरी रिच या फिर जो सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स हैं उनको पीछे से सारी ऑप्शंस का पता होता है। बट और जब हम एज स्टूडेंट्स कॉलेज में होते हैं हमें लगता ऐसे है कि यार हमें इसके बारे में भी पता है, इसके बारे में भी पता है, बट जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं पता होते, ठीक है। एज अ डॉक्टर व्हेन आई एंटर्ड सर्विसेज, तो मुझे भी ऐसे लगता था ये भी पता है वो भी पता है। अरे भैया नोटिफिकेशंस हर साल चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो 2025 की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस क्या हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यूपी एस सी सी एम एस क्या है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज हैं। यूपीएससी इसका एक टेस्ट करवाता है एंड हर साल तकरीबन तकरीबन 600-700 सीट्स तो हैं, और इसमें कई बार ये कम हो जाती हैं, कई बार ज़्यादा हो जाती हैं। ऑल ओवर इंडिया जिसके लिए आपका टेस्ट होता है उसके थ्रू आप मेडिकल ऑफिसर लगते हैं एंड इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। सैलरी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है, 1 लाख प्लस रहती है स्टार्टिंग सैलरी। एंड आपके जो अभी लेटेस्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड जो भी आपका टीए डीए वगैरह होता है वो सब आपको मिलता है। एंड इसके साथ ही आपको समय समय पे साल में 2 इंक्रीमेंट्स होती हैं जब भी हमारा डीए इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब है कि आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस आपको यूपीएससी सीएमएस में वहाँ पे अगर मैं सारे आपके चीज़ों को मिला दूँ तो आपकी सैलरी आराम से 1.40 lakhs पर मंथ, इतना आप अर्न कर लेते हो। स्टेट में क्या होता है, अब जो स्टेट की सैलरी है, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी है, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, राइट। एंड समय समय पर वहाँ की नोटिफिकेशंस चेंज होती हैं स्टेट्स की। राइट नाउ मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में जो मेडिकल ऑफिसर्स की जो जॉब निकली थी तो वो 200 प्रपोज्ड थी, लेकिन इस प्रपोजल को आए हुए ही अभी तक 1 साल होने वाला है, ठीक है। एंड ये जो अदरवाइज पहले सिस्टम होता था, जैसे ही एमबीबीएस ग्रेजुएट पास होता था स्टेट गवर्नमेंट में वॉक इन इंटरव्यूज होते थे, एंड जैसे ही आप पास होके डिग्री लेके निकलते थे तो नेक्स्ट डे आपके हाथ में जॉब लेटर होता था, राइट। एंड पर्क्स क्या रहते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस आना शुरू हो गई थी हिमाचल में आफ्टर 2004-5 के बाद काफ़ी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लगना शुरू हो गए थे। एंड फिलहाल की मैं लेटेस्ट की मैं बात कर लूँ तो अभी क्या होता है, अभी मेडिकल ऑफिसर्स एमबीबीएस के लिए भी आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। एंड ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, ये देखिए अब क्या हो गया है लेटेस्ट, एक तो आउटसोर्स के थ्रू जा रही हैं। एक मैंने शेयर की थी नोटिफिकेशन पिछले साल की, उसमें आउटसोर्स के थ्रू 33,000 पर मंथ की मेडिकल ऑफिसर की जॉब थी, बट ये सिर्फ 12 थी नंबरों में। एंड ये आउटसोर्स कंपनी ने करी थी, इसमें जो कंपनी होती है वो फिक्स करती है आपकी सैलरीज, राइट। तो ये सिर्फ 12 पोस्टें थी और आई डोंट थिंक किसी ने ज्वाइन भी करा था इसमें, बिकॉज 33,000 पर मंथ इज वेरी लो सैलरी फॉर एमबीबीएस ग्रेजुएट, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो पोस्ट थी उसमें हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट इन्होंने रूल चेंज करा है जिसमें उसका नाम दे दिया गया है ट्रेनी, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट वाले पीरियड में होंगे उसको ट्रेनी पीरियड कहा जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेनी पीरियड फिलहाल 2 साल का ही है हिमाचल में, उसके बाद आप रेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। इसकी अलग से शर्तें होती हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो फिलहाल जो इन्होंने रखा हुआ है जो अभी तक चल रहा था दैट वाज 70,000 पर मंथ। अभी तक जो 2023 तक लगा है बैच, और 2022 में एक बैच लगा था तो उसमें 70,000 पर मंथ सैलरी थी एमबीबीएस डॉक्टर्स की। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो लोग रेगुलर हो जाते हैं, अभी एक बैच हुआ है रेगुलर, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट इसकी सैलरी की वो है
तो वो अभी आनी है। फ़िलहाल जो नॉर्मल वो चलता है तो वो हर स्टेट में ये है कि 60% कि जब बंदा अगर रेगुलर बंदे की सैलरी 90,000 है तो उसका 60% उसको कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड या ट्रेनी पीरियड में दिया जाता है, ठीक है। और मैं इसमें बात करूँ तो स्टेट में जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सेंटर से हमेशा लेट मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे हिमाचल में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो अभी भी चल रहा है, और जो हमारा डीए वगैरह है तो वो ऑलरेडी 2 साल का पेंडिंग है, वो दिया ही नहीं गया है एम्प्लॉइज़ को, तो 2 ढाई साल से, ठीक है। तो ये बाद में किश्तों में रिलीज़ होता है, इंस्टॉलमेंट्स में आता है, बट अभी तक नहीं है, तो एम्प्लॉइज़ को ये चीज़ें नहीं मिली हैं। कुछ चीज़ें अनाउंस हो जाती हैं बट नहीं मिलती हैं, डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो, राइट। तो ये आप किस स्टेट से हो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, तो ये एक मोटा सा फ़र्क है, ठीक है। सेकंड उस पे आ जाते हैं, क्या फ़र्क रहता है। आप जब यूपीएससी सीएमएस के थ्रू जाते हो ना, तो आप एलिजिबल हो जाते हो कैशलेस ट्रीटमेंट्स के लिए, जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो भी एफिलिएटेड या एडेड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपका कैशलेस सेंटर सीजीएचएस की स्कीम होती है, जिसका कि आपके सैलरी से एक डेफिनेट नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं काटे जाते हैं। तो वो कटते हैं आपकी सैलरी से हर साल, सॉरी हर मंथ, एंड उसके बाद आप किसी भी उसमें हॉस्पिटल में जाएंगे तो सीजीएचएस उसको कवर करता है। तो चाहे ट्रीटमेंट आपका 2 लाख का है, चाहे 10 लाख का है, तो वो आपको और आपके डिपेंडेंट्स, ठीक है, डिपेंडेंट्स में जो मेल्स हैं तो उनके वाइफ बच्चे, तो उनका फ्री रहता है ट्रीटमेंट इसमें, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और जो इसमें सीजीएचएस स्कीम में आपके काटा जाता है जो इंश्योरेंस का पैसा, दैट इज़ अराउंड 1,000 रुपये भी मुश्किल से ही कटते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कटते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, ठीक है। वहीं पे और आपको ये बिल्स वगैरह नहीं भरने पड़ते, मेडिकल रिवर्समेंट एंड ऑल। एंड कमिंग बैक टू स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, यहाँ पे आपको मेडिकल रिवर्समेंट की फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं अपना खर्चा। बट जो मेडिकल रिवर्समेंट होती है, जैसे मान लो आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं या कहीं पे, तो वहाँ पे उस टाइम आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आपका वहाँ पे 1 लाख का खर्चा है, चाहे 2 लाख का खर्चा है, तो आपको सारा पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अपनी स्टेट में आते हो तो आप भर दोगे अपने बिल्स। लेकिन वो जो रिवर्समेंट मिलेगी उसका कोई गारंटी नहीं है, वो 1 साल के अंदर मिलती है, 2 साल के अंदर मिलती है, कब मिलती है, जब भी फंड्स आएंगे तब मिलेगी। प्लस सेकंड थिंग इज़ दैट उनके रेट्स फिक्स हैं, चाहे आपने प्राइवेट में जाके वहाँ पे किसी टेस्ट के अगर आपने 1,000 रुपया पे करा हुआ है, लेकिन वो आपके गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स हैं या फिर मेडिकल रिवर्समेंट के जो रेट्स हैं, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 रुपये हैं, तो वो 1,000 के आपको 100 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जब आप सोचे कि सेंट्रल सर्विसेज में जाना है या स्टेट में जाना है, बहुत सारे लोग इसीलिए क्या करते हैं, स्टेट सर्विसेज में, जैसे हम आए थे स्टेट में, हमें नहीं था ये नॉलेज कि हाँ यार एक बार स्टेट गवर्नमेंट में सीट अगर हमने, हमारी जॉब सिक्योर होगी, हम सोचना ही बंद कर देते, हम देखना ही बंद कर देते कि यार सेंटर में कहीं पे कोई अगर जॉब निकल रही है, कोई टेस्ट निकल रहा है, यार यहाँ पे अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एंड दूसरा रीज़न क्या रहता है कि एक तो लोगों को पता नहीं होता, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ नहीं पता थी, मुझे पता होती तो मुझे लगता था कि सेंटर में जाके आप बढ़िया से जॉब कर सकते हो, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या रह सकता है कि कई बार लोग जब हम स्टेट में ज्वाइन कर लेते हैं ना, एक बेनिफिट रहता है कि अगर आप अपने स्टेट में हो तो आप स्टेट में अपने घर के पास रह सकते हो, सेंटर में आप अगर जाओगे तो आपकी थ्रू आउट इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ थी। एंड यूपीएससी सीएमएस पे एक अलग वीडियो भी है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं उस पे भी, वो भी आप देख सकते हैं। और उसमें भी देखिए कैटेगरीज होती हैं कि आप रेलवेज में जाएंगे या फिर आप एमसी, वो जो दिल्ली में आपकी जॉब्स हैं वहाँ पे आप बैठेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, ये भी डिफरेंस है। एंड बाकी थ्रू आउट इंडिया तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। एंड जो थर्ड मेजर डिफरेंस है आपको मैं बताऊंगी, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ रिगार्डिंग पीजी सीट्स। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैम हमने यूपीएससी सीएमएस में जैसे गए हैं तो हम एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जब पीजी करने जाएंगे तो क्या रूल्स हैं। देखो बेटा, पहली बात है कि जब आप यूपीएससी सीएमएस के थ्रू गए हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है कि जहाँ पे आपको सर्विस करना है, जब आपने ज्वाइन करा है उसके बाद आप पीजी करने जाएंगे तो आपको जो सैलरी है वो लगातार मिलती रहेगी। इसको स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की कैटेगरी बोलते हैं। और जब आप पीजी करके आओगे तो एक डेफिनेट पीरियड है, वो आपसे बॉन्ड भराया जाता है कि जब आप वहाँ से पीजी करके आओगे तो यूपीएससी सीएमएस में आप ज्वाइन करोगे और
आपकी जो सैलरी है फिर उसमें एक इंक्रीमेंट लग जाएगी स्पेशलिस्ट की, एंड आप वहीं पे काम करोगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। वो बॉन्ड पीरियड होता है, वो आपको सर्व करना होता है। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। बट अगर आप सोचो कि बिल्कुल ही वहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ है कि जो बच्चे बात करते हैं कि हाँ यार हम ना अपने प्रोफेशन में आफ्टर स्पेशलाइजेशन ग्रो नहीं कर पा रहे, तो देखो बेटा, जॉब करने का सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। हम मिडिल क्लास के, एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए मैं मेरा जैसे नज़रिया है कि यार हमें एक स्टेबल लाइफ चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा आफ्टर स्पेशलाइजेशन मतलब अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा, तो फिर मैं थोड़ा सा, हर बंदे का डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है कि भैया एज स्पेशलिस्ट हम बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे, या फिर एज स्पेशलिस्ट भी हमें मतलब वो पेपर वर्क करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है। ये थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं। बट अगर आप सिक्योरिटी देखो, अब अपना वर्क लाइफ बैलेंस देखो, तो वहाँ पे नाइट ड्यूटीज पे आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो ये आपके ऊपर एज इंडिविजुअल डिपेंड करता है, राइट। एंड कमिंग बैक टू आपकी स्टेट की, स्टेट से भी ऐसा ही रहता है। आप एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जाते हो, बट इसमें क्या है कि जब आप 2 साल ट्रेनिंग पीरियड करोगे, वो आपकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब उसके बाद रेगुलर हो जाओगे आप, उसके बाद भी अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, कुछ स्टेट्स में ऐसा चल रहा है कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि रेगुलर होने के भी 2 साल तक आपको अपना मैंडेटरी पीरियड सर्व करना है। उसके बाद आपको हर स्टेट का, डिपेंडिंग ऑन कि आप रूरल में काम कर रहे हो, टाउन में काम कर रहे हो, या सेमी अर्बन एरिया में काम कर रहे हो, उसके अनुसार आपको इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, तो ये 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% हो सकता है। अब कोई बंदा अगर अर्बन एरिया में काम कर रहा है तो उसको 10% इंसेंटिव दिया जाता है, जितने भी उसके नंबर आएंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया जो था ये 2022 तक था। 2022 के बाद रूल्स चेंज हो गए, और मतलब 2016 तक कुछ और था, उसके बाद फिर से चेंज हो गया। तो जो लेटेस्ट है उसमें है, उन्होंने 2% क्राइटेरिया कर दिया है। जो 2% क्राइटेरिया है आपका, वो आपको पर ईयर के हिसाब से मिलेगा अर्बन एरियाज में। फिर आपका जो हार्ड एरियाज हैं तो उसका 4% है, फिर 6% है, 8% है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनी है। कोई बिल्कुल ही अर्बन एरिया में कर रहा है, रीजनल हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इंसेंटिव का मतलब है मार्क्स का इंसेंटिव, जितने भी नंबर आएंगे उसमें जितना आपका परसेंटेज बनता है उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने, अगर एक कैंडिडेट है जिसने कि सिविल हॉस्पिटल में, बिल्कुल ही जो टाउन टाउन में एरिया है वहाँ पे सर्विस करी है उसने 3 इयर्स, ठीक है, रेगुलर सर्विस, तो उसको 0% इंटेंसिव मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। मतलब नीट पीजी में अगर उसके नंबर 400 है तो उसको 400 नंबर ही चढ़ेंगे जब मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने रूरल एरिया में सर्विस करी है फॉर 3 इयर्स, ठीक है, रेगुलर सर्विस, तो उस रूरल एरिया का जो इंसेंटिव था वो था 6% पर ईयर। तो उसका 3 साल का कितना हो गया, 6 × 18%। उस बंदे को 400 नंबर के ऊपर प्लस 18% ऑफ 400 ये ऐड हो जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट उसकी इस हिसाब से बनेगी। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। तो ये बेनिफिट भी रहता है रूरल एरिया में काम करने का, और सरकार चाहती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो रूरल एरिया में जाके काम करें, और जिसकी वजह से हमारे गांव में भी बेहतर मेडिकल सुविधा हो, और कैंडिडेट्स को भी इसका फ़ायदा होता है कि उनको पीजी में इंसेंटिव मिल जाता है। तो कई लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं, अगर कि वो अपनी स्टेट के ही किसी गाँव से अगर बिलोंग करते हैं, तो कई लोग पर्सनली अपनी ट्रांसफ़र ही उस एरिया में करवा लेते हैं कि हाँ यार ठीक है, हम पास आउट हो गए हैं, इसके बाद हम 2 ढाई साल अपने गाँव में अपने घर के नज़दीक काम कर लेंगे, फिर हमें स्पेशलाइजेशन के लिए कोटा मिल जाएगा, और हम मतलब जो भी अपनी चॉइस की ब्रांच है। तो ये चीज़ें नहीं पता होती हैं जनरल पब्लिक को, जनरल स्टूडेंट्स को। तो यही था मकसद इस वीडियो को बनाने का। मेन तो देखो डिफरेंसेस यही हैं, एंड बाकी सबकी मेंटालिटी अलग होती है कि उसको कहाँ काम करना है। घर घर में रहना है, स्टेट में रहना है, तो आप यहीं पे कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेशन रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डीए वगैरह जो होता है, किश्तें होती हैं हमारी सैलरी के इंक्रीमेंट्स की, तो वो थोड़ा सा कई बार वेट करना पड़ता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी दोनों जगह है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन, और इसमें भी ये रहता है कि आप जब पीजी करने के लिए जाओगे ना, तो बॉन्ड एक भरना पड़ता है। तो वो पैसे का भी होता है कि उसमें 40-50 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाता है, या फिर आपको सर्विस अगर आप छोड़ के जाते हैं, मतलब पहले जो मैंडेटरी पीरियड है, 3 इयर्स का पीरियड चल रहा है अभी फ़िलहाल,
और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो करके आ रहे हैं जैसे जिपमर पीजीआई, उन बच्चों का 1 साल का पीरियड है मैंडेटरी सर्विस का, और अभी कुछ केस चला था तो 2 साल का पीरियड भी कर दिया गया था बीच में। तो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट है आई थिंक 2 ईयर्स का है आफ्टर पीजी ना, कि जहाँ से भी आपने करा है तो आपको मैंडेटरी सर्विस देनी पड़ेगी आपको रूरल एरिया में आके वापस। ये भी एक अलग से क्लॉज है। और उसके बाद जो स्पेशल आपको अपने ही एचपी गवर्नमेंट में ही काम करना पड़ेगा, जैसे स्टेट का होता है वो 5 ईयर्स का भी रहता है मैंडेटरी पीरियड। उससे पहले कोई सर्विस लीव करना चाहता है तो अराउंड 50 lakhs का एफिडेविट उसको और बॉन्ड मनी देके वो लीव कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मोटी मोटी कि इससे होप आपको डिफरेंसेस पता चले हों। एंड बाकी हाँ, कई बच्चों को लीव्स का भी रहता है, तो देखो बेटा जब पीजी करने जाओगे ना तो वहाँ पे लीव्स लिखा होता है पेपर पे कि इतनी छुट्टियां दी जाएंगी, बट वो कोई दी नहीं जाती हैं, इसलिए बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एचओडी कई बार डिनाई कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन रश ऑफ योर ओपीडीज या फिर जो भी सिस्टम रहता है, राइट। एंड जो छुट्टियों की बात है, यूपीएससी में आपका सिस्टम रहता है छुट्टियों का बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम तो देखो सेम रहती हैं चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा है जो वहाँ होती हैं, अर्नड लीव्स होती हैं आपकी, वो सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। एंड जो आपका सेम में मैं आपको बता दूं कि 30 अर्नड लीव्स आपको दी जाती हैं साल में, 15-15 करके 2 बार 30 होती हैं 1 साल में, ठीक है। ये चाहे तो आप अवेल कर लें या फिर इसको 300 लीव्स तक अकोमुलेट कर लें। लीव्स के लिए आई थिंक एक अलग वीडियो बना देंगे। बाकी इफ़ यू लाइक माई कंटेंट काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड कि हाँ यार ऐसी वीडियोस अगर मैं बना रही हूँ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज मेरा कोई फ़ायदा नहीं है फालतू में यहाँ पे बातें करने का। नॉलेज तो आप कहीं से भी गेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप फील्ड में आके देख लीजिए। बट देर आर सम पीपल हु डोंट लाइक टू हेल्प ईच अदर, राइट। नो बडी हेल्प मी, दैट्स वाई दिस इज़ एक पहल मैं बोलूँगी इसको मेरी तरफ से कि यार मेरे थ्रू अगर किसी की हेल्प होती है तो वाई नॉट, ठीक है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।